हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसको कि मैंने डिटेल्ड में पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है और इसके ऊपर मैंने एक आधी प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करा रखी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे समझेंगे, जिसको कि हमें सॉल्व करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स को या तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और हम देखते हैं कैसे हमारा जो सर्किट है बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे इस मेथड की सहायता से या इस टेक्निक्स की सहायता से सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सर्किट आपको दिया गया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सर्किट में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि इस मैनर में कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक 16 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। और यहाँ पे हमें जो न्यूमेरिकल में वैल्यू पूछी गई है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ Vm की वैल्यू यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे इसको लगाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या कहता है कि भाई वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है जिसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, और करंट सोर्स क्या होता है उसके साथ हमेशा पैरेलल में या शंट में रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक ये दिख जाएगा, ये देखो ये एक वोल्टेज है और इसके साथ सीरीज में क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें करंट सोर्स में। तो ये हमारा भाई वोल्टेज सोर्स है, इसको कन्वर्ट करना हमें करंट सोर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस से प्लस एरो लगा देंगे, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, यहीं पे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कहां जाएगा, इसके साथ उठ करके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, ये तो 4 ये आया तो 4 ही रहेगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है 16 वोल्ट का, यहाँ पे करंट सोर्स में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे हमें आई की वैल्यू निकालना होगा, तो आई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, V अपॉन R से, ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे V कितना है 16 और R कितना है 4, तो 16/4 तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे करंट सोर्स से, फिर हम इस सर्किट को दोबारा बनाएंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा करंट सोर्स हो गया और इसके साथ पैरेलल में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस फिर हमारा ये लगा हुआ है 12 ओम का, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये 6 ओम का लगा है। और यहाँ पे करंट की वैल्यू हमें, करंट सोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है, ये 4 एम्पियर है, ये कितना है 4 ओम का है, ये 12 है और ये 6 ओम का है। ठीक, कैसे किया, बस सिंपल इस वाले पोर्शन को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, ये हो गया, और आगे का पोर्शन हमने सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे बना दिया। तो सर्किट अब कैसे कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आपको तुरंत दिख जाएगा कि भाई 4 और 12 ये जो ये वाला है, ये क्या है, पैरेलल में है। अगर आप कन्वर्ट ना कर दे तो आपको ना दिखता, इसीलिए ये वाला मेथड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो भाई ये क्या है, पैरेलल में हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। भाई 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, तो उनकी जगह अगर हमें एक रेजिस्टेंस लिखना हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 4 12, 4 प्लस 12। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं मैथ लगा करके, 12 4 16, तो 4 चौक 16 और 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। कितना आसान। ठीक, बस आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 3 ओम। कैसे निकाला, फॉर्मूला लगा करके पैरेलल का। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, और ये एक रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 की जगह, उसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले लगा हुआ है और ये हमारा आ गया सर्किट।
ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और ये कितना है 1 एम्पियर का, और यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 1 एम्पियर। तो ये इतना सर्किट इतने में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। इसके अक्रॉस का निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अभी आपको इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका करंट सोर्स आया, ये वाला जो करंट सोर्स आया, अगर हम इसको क्या करते हैं वोल्टेज सोर्स में फिर से कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सिंपल है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एक करंट सोर्स की जगह क्या लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। ये माइनस होता है, ये प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस। ठीक, माइनस से प्लस की तरफ एरो होता ना, तो माइनस से प्लस की तरफ एरो, तो माइनस नीचे आएगा, प्लस ऊपर आएगा। और ये वाला रेजिस्टेंस उठ करके कहाँ चला जाएगा, इसके साथ सीरीज में। तो यहाँ पे सीरीज में लगा देते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, और इसके साथ फिर आगे क्या हो जाएगा, ये 6 ओम, ये तो है ही पहले से, और ये हो गया हमारा 3 ओम, और यहाँ पे ये आ गया हमारा 1 एम्पियर, नीचे की तरफ डायरेक्शन में 1 एम्पियर। ठीक, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, V = IR। करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू V = IR से निकालते हैं, और जब वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो I की वैल्यू V/R से निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और गुणे 3, तो 4 3 12। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। अब जैसे आपने कन्वर्ट किया तो आपने देखा क्या, ये दोनों हो गए सीरीज में, दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम लोग फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऐसे लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ये हमारा हो गया 12 वोल्ट, और ये हो गया हमारा 9 ओम, और ये आ गया हमारा 1 एम्पियर। ठीक, देखो कितना सिंपल फॉर्म में आपका ये सर्किट कन्वर्ट हो गया। हमने यहां से स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट किए तो हमें ये पैरेलल मिल गया। इस पैरेलल को फिर से हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, तुरंत हमें क्या मिल गया, सीरीज मिल गया। और सीरीज मिलके क्या मिल गया, हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस। तो कितना हेल्पफुल होता है कि अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सर्किट के ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा जो 3 जो रेजिस्टेंस थे वो सिंगल रेजिस्टेंस में हो गया, और यहाँ पे ये इस फॉर्म में सर्किट हमारा आ गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें इसके अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर से क्या करते हैं, इस वाले सर्किट को, ये जो इतना पोर्शन है ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे, माइनस से प्लस एरो जाता है, तो माइनस से प्लस जब एरो जाएगा तो ऊपर की तरफ ये हो जाएगा माइनस से प्लस, और ये वाला रेजिस्टेंस कहां उठ करके आ जाएगा, इसके साथ, और ये हमारा आ गया करंट। ये कितना है 1 एम्पियर, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 ओम। और ये जब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, करंट में, तो I = V/R। I = क्या होगा, V/R। V की वैल्यू कितनी है 12, और R की वैल्यू कितनी है 9। तो कितना आ जाएगा 4/3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक 4/3 का करंट सोर्स ऊपर की तरफ है, और एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स नीचे की तरफ है। तो भाई 4/3 करंट ऊपर जा रही है और 1 एम्पियर करंट नीचे जा रही है, तो हम दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई एक की डायरेक्शन ऊपर है और एक की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या आएगा भाई, 4/3 ऊपर की तरफ जा रही है और 1 एम्पियर क्या है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, अब एक्चुअल हम करने क्या जा रहे हैं, इन दो करंट सोर्स को एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, 4/3 ऊपर 1 नीचे। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें, 4/3 - 1, तो कितना आ जाएगा 3 × 3, और 4 से माइनस होगा तो 1/3। अब करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे होगी, तो इनमें कौन सा बड़ा है भाई, 4/3 बड़ा है ना, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1 एम्पियर नीचे। तो भाई रिजल्टेंट करंट कितनी आएगी, 1/3 ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, तो अब इन दोनों को हम रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, एक सिंगल करंट सोर्स लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी जिसकी वैल्यू भाई 1/3 एम्पियर। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, 1/3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा लेते हैं, और एक रेजिस्टेंस हमारा सर्किट बचा उसको यहाँ पे लगा देते हैं।
तो इसी सर्किट को हम लोग यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा 1/3 एम्पियर, और ये एक सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा, सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 9 ओम। अब देखो कितना सिंपल फॉर्म में सर्किट कन्वर्ट हो गया है। और हमें क्या करना था, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये इसी के क्रॉस, मतलब यहाँ पे जो हमें ये वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज हमें निकालना है। ये Vm, ये माइनस है ना, और ये प्लस, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो पोलैरिटी हमसे पूछी गई है, यहाँ पे माइनस दे रखा हो, यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तुरंत आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, अगर आप इस सर्किट में आप KVL लगा सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब बहुत सिंपल हो गया। क्योंकि 1/3 एम्पीयर करंट 1/3 एम्पीयर करंट ऐसे आएगी और ऐसे फ्लो करेगी। तो अगर हम कहें कि इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, KVL लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक ये मान लिया, एक अज्यूम कर लिया, ये वोल्टेज हमें निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी बना लेंगे। ठीक, बैटरी कैसे बनाएंगे, जैसा हमें दिया है माइनस से प्लस। ठीक, तो एक हमने अज्यूम वाला वोल्टेज सोर्स यहाँ बना लिया जिसकी वैल्यू क्या है Vm, और जिसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे इस लूप में क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे। कई लोगों को ये आता होगा, मैं ये जो इतना डिटेल में बता रहा हूँ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं तो वहां पे माइनस प्लस की लोग गलती कर देंगे अगर वो डायरेक्ट करने जाएंगे। तो अगर आप बेसिक्स से जाएंगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं KVL लगा करके। तो KVL लगाने के क्या करते हैं, इस लूप में चलना है। सबसे पहले क्या पड़ेगा, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे निकाल लेंगे, इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इसमें बहने वाली करंट। और बहने वाली करंट कितनी है आप यहां से देख रहे होंगे 1/3 एम्पियर। तो यहां सिंपल हम लोग लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एम्पियर। तो यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट हो गया। अब इस वोल्टेज की वैल्यू प्लस में रखना है या माइनस में रखना है, तो इसको मैंने आपको KVL के बेसिक्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर हम करंट की दिशा में जाते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं। अगर करंट की उल्टी दिशा में हम लोग चलते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या रखते हैं, प्लस में। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं और करंट कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये वाली वैल्यू किस में होगी, प्लस में, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इस लूप में फ्लो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी प्लस में। अब इसके बाद क्या आएगा, ये एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से हम प्लस जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, प्लस का Vm। फिर बाकी अब कुछ और नहीं बचा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। बहुत बेसिक से सिंपल स्टेप्स हैं, मैंने आपको कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। कई सारे वीडियोज मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, वहां पे आप जाकर के सीख सकते हैं कैसे KVL किसी भी सर्किट के अंदर अप्लाई किया जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 9 जब डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3 ये कितना आ जाएगा, 3 और प्लस का Vm इक्वल टू 0। तो यहां से Vm कितना आ जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट। और यही वाली वैल्यू हमें क्या करनी थी, यहाँ पे निकालनी थी। ये वाली वैल्यू Vm यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछी गई थी उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे यहाँ माइनस दिया गया और यहाँ पे प्लस दिया गया। इसका मतलब कि आपको माइनस से प्लस वाला Vm निकालना है। इसलिए हमने यहाँ पे बैटरी जो लगाई है ये उल्टा लगाई है, माइनस ऊपर रखा प्लस ऐसे रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ सकता है, +3 वोल्ट, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे ही अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। इस चीज को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कई लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, देखो यहाँ पे हमें KVL लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कहें ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा भाई, इसका करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेजिस्टेंस। तो कितना आ रहा है, 3 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 3 वोल्ट। लेकिन अब करंट यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रही, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, इस चीज को बेसिक्स है, माइनस प्लस, करंट हमेशा प्लस से नीचे, माइनस रेजिस्टेंस में ऐसे डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। तो और हमें यहाँ पूछा क्या क्या, माइनस से प्लस। तो ये प्लस से माइनस 3 वोल्ट है। अगर इसका उल्टा लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 वोल्ट। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब करेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तब वहां पे आपकी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप सिंपल KVL लगा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।